प्यारे बच्चों, आपको मालूम है अभी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक कर रखा है। पूरे मार्च यही वॉर के हालात चल रहे हैं जिसका पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। अमेरिका जो दुनिया की सुप्रीम पावर है, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में, मिलिट्री के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ईरान के कंपैरिजन में तो बहुत आगे है। लेकिन आज वही कंट्री जो है इस वॉर को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। आप इसका रीजन जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला रीजन तो ये है कि ईरान के मामले में अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद वहां का रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ईरान में एक मौजिक सिस्टम चलता है। मौजिक सिस्टम में क्या होता है बच्चों, एक लीडर की डेथ होगी तो नेक्स्ट लीडर पहले से ही तैयार है कि उसको लीडर बना दिया जाएगा। अगर उसकी भी डेथ होती है तो उसके बाद तीसरा लीडर बना दिया जाएगा। तो लीडरशिप की कमी ईरान में नहीं है। ये चीज अमेरिका नहीं सोच पाया। अमेरिका को लगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाएगा तो वहां रिजीम चेंज हो जाएगा, वहां की जनता हमारे सपोर्ट में आ जाएगी और जो है उनकी पसंद का पपेट लीडर यहाँ पे बना दिया जाएगा, जैसे कि वेनेजुएला में किया गया। लेकिन ऐसा वहां नहीं हुआ मौजिक सिस्टम की वजह से। दूसरा, जो ट्रेडिशनल वॉर के हालात थे उसमें ईरान जो है काफी तरह से अपनी पॉलिसी ऐसे बना रहा है कि मिडिल ईस्ट में वो काफी अपना प्रेशर डाल पा रहा है, इन अरब कंट्रीज पे भी और अमेरिका पे भी। उसमें यह है कि ईरान की सपोर्टिव यहाँ लेबनान में, इजराइल के नॉर्थ पार्ट में है, लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है इजराइल पे लगातार और इस पे प्रेशर बनाए हुए। साथ में हमास के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तीसरा एक और ग्रुप है यहाँ यमन में, हूती। ये हूती जो है ईरान के शिया ग्रुप को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल वॉर में वो कहीं ना कहीं अमेरिका पे अपना प्रेशर डाल पा रहा है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे यहाँ पे जो है नेवी ग्रुप है, उनकी आर्मी लगी हुई है। सेंटकॉम मुख्यालय यहाँ पे कतर में उनका है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ वो है ये वॉर ट्रेडिशनल वॉर से अब इकोनॉमिक वॉर में बदल गई है। इकोनॉमिक वॉर में कैसे बदली है बच्चों? यहाँ पे पर्शियन गल्फ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इससे जो है दुनिया का 20% जो है क्रूड ऑयल साल भर में ऐसे ट्रेड होता है और उस पर जो है ईरान ने प्रेशर डाल दिया, यहाँ से जाने को रोक दिया है। अब ईरान जिस कंट्री को भेजना चाहता है सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहा है यहाँ के शिप, जिसमें कि अभी थोड़े टाइम पहले ही खबर आई थी कि इंडिया के लिए और चाइना के लिए उन्होंने शिप जो है जाने दी, अलाउ की। अब इन कंट्रीज को ये अपना ट्रेड कैसे करें, तो इन्होंने दूसरा रूट शुरू किया रेड सी से होते हुए। अब रेड सी से जाएंगे तो यहाँ यमन में हुती बैठे हैं जो उनको जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन हो जाएगी। पूरी दुनिया भर में क्रूड ऑयल की समस्या पैदा होगी, जिसका अमेरिका ने अंदाजा भी नहीं था, सोचा नहीं था कि इतना इकोनॉमी का इतना बड़ा असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। इसीलिए अब अमेरिका इस वॉर को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिएगा और फ्यूचर में ऐसी ही अच्छी वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।